नमस्कार पुण्य श्लोकी भाई शो में आज हमने देखा कि शो की शुरुआत होती है युवराज खंडेराव की एक अजीब सी मांग के साथ में। युवराज खंडेराव कहते हैं कि हमें यानी उन्हें पूरे साल का जितना भी मेहनताना है उनका एक साथ चाहिए। अब जो ये काम करता है वो हैरान हो जाता है क्योंकि अब से पहले किसी ने भी पूरे एक साल का मेहनताना इकट्ठा नहीं लिया था। वो कहते हैं सरकार अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ। वो कहते हैं नहीं हुआ तो क्या हम नहीं कर सकते, हम कुछ अलग काम नहीं कर सकते। तभी आ जाती है देवी अहिल्या और जानना चाहती है कि आखिर क्यों युवराज को पूरे एक साल की जो पगार है मेहनताना है वो चाहिए। अब युवराज कहते हैं कि हमें चाहिए तो चाहिए, युवराज हैं हम। देवी अहिल्या कहती है क्या मैं पूछ सकती हूँ। अक्सर हम बोल देते हैं क्या मैं पूछ सकता हूँ, क्या मैं पूछ सकती हूँ, हमें अपने से, क्योंकि हम समझते हैं कि हमारा हक है। मगर यहाँ पर युवराज कहते हैं नहीं, कतई नहीं। जाहिर सी बात है जैसा आपको और हमें बुरा लगता है वैसा ही देवी अहिल्या को भी बुरा लगा होगा, मगर कोई बात नहीं। पति हैं, युवराज हैं। और कई बार रिश्तों में होता है कि हाँ जाने देते हैं बात को, तभी रिश्ते बने रहते हैं। देवी अहिल्या यही सोचती है और कह देती है ठीक है, ले जाइए पूरे साल की पगार। आदेश हो जाता है और युवराज खंडेराव कहते हैं उस इंसान को कि आप रकम जो है तैयार रखिए, हम अभी आते हैं, जाइए तैयार कीजिए। और युवराज खंडेराव जाने लगते हैं। फिर कहते हैं साथ में देवी अहिल्या से कि चिंता मत करो, तुम्हें खुशी ही होगी, जहाँ भी मैं इस रकम को खर्च करूँगा तुम्हें जान करके खुशी ही होगी, और तुम भी ऐसा ही करती। ठीक है, चले जाते हैं। देवी अहिल्या सोचती है ऐसा क्या है, कहाँ खर्च करेंगे, कोई बात नहीं। और वहाँ पर इसी बात को लेकर के गुन्नू जी बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। द्वारिकाबाई साहेब के पास पहुँच जाते हैं बताने के लिए कि गुन्नू जी ने किस तरीके से युवराज खंडेराव को बहकाया, फुसलाया और बर्बाद करने की राह पर ले आए हैं। वो कहते हैं मुझे तो मालूम ही नहीं था कि इतनी आसानी से युवराज खंडेराव को भड़काया जा सकता है, वरना ये काम मैं कब का कर देता। बहुत आसान है। ये तो पता था कि एक राजा को अपनी छवि बहुत प्यारी होती है, अपनी जान से ज़्यादा प्यारी होती है, मगर युवराज खंडेराव जो कि अहंकारी है उसके लिए इस बात को लेकर के भड़काना बहुत आसान था। मज़ा आ गया। आगे आगे देखती रहना सासूबाई हम क्या करते हैं। और वो कहती हैं कि बड़े अच्छे तरीके से करना और ख्याल रखना, ऐसा होना चाहिए कि सरकार सूबेदार जी खुद माने कि युवराज तो युवराज पद के लायक है ही नहीं, खंडेराव को भावी राजा के रूप में सोचना बंद कर दें। और देवी अहिल्या को उनकी सासूबाई यानी गौतमी सरकार गद्दी पर कभी बैठने ही नहीं देगी। तो गुन्नू जी का रास्ता पक्का, आप खुश हो जाइए। और गुन्नू जी वाकई में खुश हो जाते हैं, कहते हैं हमारा जो बरसों पुराना सपना है अब पूरा होता नजर आ रहा है। और अब गुन्नू जी अचरज से पूछते हैं द्वारकाबाई साहब से कि वो काफ़ी देर से पैसे गिन रही हैं, थैलियों में बंद कर रही हैं, थाल सजा रखा है, आखिर किसके लिए। द्वारकाबाई साहब कहती हैं बस देखते रहिए, इतनी भी उत्सुकता अच्छी बात नहीं है, आप बस अपना ध्यान रखिए, अपना काम अच्छे से करिए और जो मैं कर रही हूँ उसका आनंद उठाइएगा। तभी आ जाती है यमुना बाई और कहती है रानी साहब वो लोग आ गए। कुछ लोग आते हैं और फिर यमुना बाई के हाथों सबको एक एक थैली पैसों से भरी दे दी जाती है। और कहती हैं, वो कहते हैं आभार, आभार सुनने के लिए नहीं दिए हैं, जो काम तुम्हारे ज़िम्मे लगाया है वो कर देना अच्छे से। ठीक है, लोग चले जाते हैं। वो जानना चाहते हैं कि आखिर किस लिए। वो कहती है बस देखते रहना। फिर क्या दिखाते हैं, फिर दिखाते हैं युवराज पहुंच जाते हैं गुन्नू जी के साथ में अपनी पूरे एक साल की जो मेहनताना है रकम है उसको लेने के लिए। ठीक है, बड़े अच्छे तरीके से पोटलियों में बंद करके युवराज को थमा दी जाती है। युवराज भी धन्यवाद कह के जाने लगते हैं। तभी रोकती हैं उनको देवी अहिल्या और कहती हैं इस कागज़ पर हस्ताक्षर कर दीजिए। क्यों? क्योंकि इसमें लिखा है कि आपने पूरी रकम इकट्ठी ले ली एक साल की, और बीच में अब आप किसी भी प्रकार के मेहनताने की पेशकश नहीं कर सकते हैं, नहीं मांग रख सकते। फिर युवराज देखते हैं उनकी तरफ, देवी अहिल्या की तरफ। तब वही गुन्नू जी कहते हैं अहिल्या क्या तुम्हें तुम्हारे पति पर भी विश्वास नहीं है? ये तुम्हारे पति हैं, युवराज हैं, ये बात भूल गई हो क्या तुम? तब युवराज फटाक से हस्ताक्षर कर देते हैं और जाने लगते हैं। तुको जी कहते हैं, फिर बड़े भाई होने का फ़र्ज़ निभाते हैं। कहते हैं खंडेराव बड़े सोच समझ कर इस रकम को खर्च करना। युवराज सुनते हैं, रुकते हैं और फिर निकल जाते हैं। और अब देवी अहिल्या निकलती हैं तेज कदमों के साथ में सूबेदार जी से बात करने के लिए। तभी रास्ते में रोक लेती हैं गौतम सरकार और कहती हैं कहाँ जा रही हो। वो कहती सूबेदार जी से बात करने, सरकार से बात करने। तो वो कहती हैं वो तो यहाँ नहीं है, नाना साहेब पेशवा के पास गए हैं। वो कहती अच्छा कब? वो कहती है पुणे गए हैं? नहीं, पुणे नहीं गए, नाना साहेब पेशवा खुद मालवा की सीमा पर मिलने आए हैं, उन्होंने संदेशा भेजा था तो वहाँ गए हैं। हाँ 2-3 दिन तो लगेंगे वापस लौटने तक में। तो वो कहती हैं अच्छा कुछ ज़रूरी काम था तुम्हें? नहीं ज़रूरी काम तो नहीं था। हाँ था। अच्छा समझ गई। युवराज को भी मैंने अभी देखा, वो थोड़ा क्रोध में जो है यहाँ से बाहर गया है। ज़रूर तुम उसकी कुछ शिकायत करने जा रही थी। नहीं, शिकायत नहीं आई साहब,
फिर क्या? तुम्हें क्या लगता है कि तुम ही सब कुछ कर सकती हो? युवराज कुछ नहीं जानता, उसके अंदर बुद्धि नहीं है, अपनी समझ से कोई काम नहीं कर सकता। तुम ही जो करती हो अच्छा करती हो। बस वो थोड़ी शंका थी मुझे युवराज के बारे में। अच्छा, तुम्हें शंका भी होने लगी है। तुम जो करती हो पक्का करती हो, सही करती हो, वो कुछ करना चाहे तो उस पर तुम्हें शक हो जाता है, शंका हो जाती है। सासूबाई ऐसी बात नहीं है, देवी कहती है, मगर तभी देवी नज़र पड़ती है, द्वारकाबाई साहिब आ रही होती है, इसीलिए वो रुक जाती हैं, नहीं बोलती। मगर को तुम्हारी सरकार को पता नहीं होता, वो बोलती रहती हैं कि तुम इन सब चीज़ों पर ध्यान हटा करके युवराज जो काम कर रहा है करने दो, उसे कोई नहीं बहका रहा है, ये तुम्हारा वहम है, और तुम अपनी उजड़ती गृहस्थी पर ध्यान दो, अपने घर बार को संभालो। और वहाँ से वो चली जाती हैं। फिर देवी अहिल्या सोचती है, क्या वाकई में गृहस्थी जो है मेरे हाथ से फिसल रही है, तो उसे रुकना ज़रूरी है, या फिर युवराज के जो कदम बहक रहे हैं, जिस उल्टी दिशा में वो चल रहे हैं, उन्हें रोकना ज़्यादा ज़रूरी है। और अब दिखाते हैं द्वारकाबाई साहब और हरकूबाई मंदिर जा रही होती हैं। जैसे कि बहुत समय पहले बात हुई थी, मैं जाया करूँगी मंदिर। ठीक है अक्का साहेब, ठीक है तुम जाया करना, तुम अवश्य जाना देवी अहिल्या के साथ में, चारों जाएंगी, ऐसा द्वारकाबाई साहब ने कहा था। मगर यहाँ पर सिर्फ दो जा रही होती हैं, और हरकूबाई कहती हैं बहुत समय बाद हम मतलब कि जो ग्राम देवी मंदिर में जा रही हैं, तभी तभी नज़र पड़ती है द्वारकाबाई साहिब और हरकू भाई की कुछ बैलगाड़ियों पर बहुत सारा सामान होता है। और हरकू भाई पूछती हैं कितना सारा सामान इतनी सारी बैलगाड़ियों में किसका है, कहाँ जा रहा है। और उनको तो पता होता है द्वारकाबाई साहिब को, इसलिए वो खुश हो जाती हैं कि हाँ काम सही सलीके से हो रहा है। मगर हरकू भाई से रुका नहीं जाता, जाकर के पूछती हैं सैनिकों से, बैलगाड़ी वालों से, तो बताते हैं कि युवराज ने अपने जो पूरे 1 साल का मेहनताना है उससे लोगों में बांटने के लिए अनाज और ज़रूरत की सामग्री है, पैसे हैं, वो दिए हैं दान करने के लिए। वो हैरान हो जाती हैं। तभी द्वारकाबाई साहिब कहती हैं कि बहुत अच्छा है। देवी अहिल्या सोचती है मैं ही कर सकती हूँ, युवराज ने बहुत अच्छा किया, ये तो बहुत पुण्य का काम है। तारीफ़ें करती हैं क्योंकि चाहती थी कि ऐसा ही हो। और फिर वहाँ दिखा रहे होते हैं युवराज को, गुनू जी कहते हैं कि मैंने अच्छे तरीके से सारा अनाज वस्त्र वगैरह जो है पोटलियाँ बनवा दी हैं बराबर बराबर, और एक एक थैली भी रखवा दी है मुद्राओं की, तो सभी लोग बड़े खुश हो जाएंगे। और तुम्हारा सिर्फ मालवा में नहीं, पूरे साम्राज्य में, आसपास के सारे इलाकों में तुम्हारा नाम होगा, लोग तुम्हें भगवान की तरह पूजेंगे, तुम्हारे सेवक बन जाएंगे, तुम्हारे दास बन जाएंगे दिल से भी, और बस तुम्हारी ही तारीफ हुआ करेगी। कोई भी एक पल में तुम्हारे लिए जान देने के लिए तैयार हो जाएगा। खंडेराव तुम तो छा जाओगे। और ये सारी बातें सुन करके युवराज खंडेराव बहुत खुश हो रहे होते हैं, बहुत खुश हो रहे होते हैं। फिर क्या होता है, फिर द्वारकाबाई साहिब गौतम भाई सरकार के पास पहुंच जाती हैं कि आका साहेब मंदिर गए थे और हर घर से बस युवराज के ही नारे लग रहे थे। उनके लिए सभी मतलब इतना पुण्य मिल रहा है ना उनको, इतना पुण्य काम, बिल्कुल अपने बाबा साहेब की तरह नाम कमा रहे हैं। मतलब मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी। और युवराज खंडेराव इतनी जल्दी, मतलब अहिल्या तो ठीक है गांव वालों के लिए कर रही है, मगर युवराज मालवा के लिए कर रहे हैं। दान कर दी है पूरे 1 साल की जो भी उनकी मेहनताना था सारा, लोगों में बांट रहे होते हैं। मतलब कितना बड़ा दिल है युवराज का। और वाकई में गौतम भाई सरकार भी बहुत खुश हो जाती हैं। फिर वो कहती हैं कि बस थोड़ा ख्याल रखना अहिल्या का। क्यों अहिल्या का क्यों? वो कहती है क्योंकि अहिल्या को मतलब कहीं ये बात गलत ना लगने लगे, वो तो सिर्फ गाँव वालों के लिए अच्छा कर पाई है, और वो पूरे मालवा के लिए कर रही हैं, परिस्थिति उनकी ज़्यादा बढ़ जाएगी, और मुझे नहीं लगता कि देवी अहिल्या इस चीज़ को बर्दाश्त कर पाएगी, तो कोई रुकावट ना डाले वो, इस चीज़ का ख्याल आप रखिएगा। ठीक है, गौतम भाई सरकार समझ जाती है उनको क्या करना है। और वहाँ पर देवी अहिल्या को भी ये सारी बातें बता दी जाती हैं हरकुबाई द्वारा, कि मतलब सारा जो है पैसा उन्होंने कहाँ लगा दिया है, दान करने में लगा दिया है। देवी अहिल्या थोड़ी चिंतित हो जाती हैं, और वो कहती हैं कि मैं बात करूँ तो कैसे करूँ। हरकुबाई कहती है अभी जाओ, वो अपने कक्ष में है, युवराज तुम बात करो उससे। वो कहती है मुझे डर लगता है। क्यों? क्योंकि युवराज एक तो समझ नहीं रहे हैं आजकल उनको, ना उनकी बातों को, और समझना भी नहीं चाहते, इसलिए तो कहती हैं बाबा साहेब भी यहाँ नहीं हैं। तब हरकुबाई कहती हैं कोशिश करना मत छोड़ो, कोशिश करते रहो, कभी तो मानेगा। ठीक है, देवी अहिल्या जाती हैं, उससे पहले दिखाते हैं कि सारा माल जो है, जो सामान जो था, बांटा जा रहा होता है। बैलगाड़ियाँ पहुँचते, लोग हैरान होते हैं पहले, और शारजा के गांव में पहुँचते हैं सबसे पहले। दिखाते हैं वहाँ पर लोगों को पूरी जो टोकरी बांध रखी होती है वो दी जा रही होती है, वस्त्रों की, अनाज की, सब, और पैसों की थैली भी देते हैं। तो लोग खुश हो जाते हैं, युवराज के नारे लगाते हैं, जयकारे लगाते हैं, और कहते हैं कि अब काम पर जाने की आवश्यकता नहीं है, अब तो घर बैठे पैसा मिल रहा है, अब तो काम पे जाना बंद। कुछ लोग अपनी पत्नियों से भी कहते हैं कि तुम्हें जो देवी अहिल्या ने वस्त्र उद्योग आरंभ किया है वहाँ पर जाने की आवश्यकता भी नहीं है। महिलाएं, पुरुष बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, युवराज के जयकारे लग रहे होते हैं। शारजा हैरान होती हैं देवी अहिल्या की तरफ, और देवी अहिल्या पहुँच जाती है युवराज से बात करने के लिए। कहती है आप क्या कर रहे हैं? वो कहते हैं क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? दान करना तो बहुत अच्छी बात है, तुमने भी कहा था दान तो करना चाहिए। वो कहती हैं दान करना फ़र्क होता है, दान उसको किया जाता है कुछ आवश्यकता होती है। और अच्छा, मैं मतलब मेरी प्रजा सही नहीं है,
देवीला कहती है कि सही समय पर सही इंसान के लिए दान किया जाता है। तो मतलब मालवा की जनता गलत हो गई, हम गलत हो गए, ये समय गलत है। वो कहती है ऐसा नहीं है। तो कैसा है? तुम्हें ये लग रहा है कि मैं अब लोगों के दिल में उतर रहा हूँ, मैंने अपना पूरा जो है मेहनताना लगा दिया साल का, और तुम कहती हो गलत कर रहा हूँ।